कदाप नहीं, क्योंकि सायंकाल में असुरों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। चलो मैं देखता हूँ इस समय हमारे छोटे सरकार हैं कहाँ। नाथ, ये आपको क्या हो गया है? आपके विषय में तो ऐसा सुन रखा है, शेष सहस्त्र शीश जग कारण जो अब तरे भूम भैटारन। और आप नाथ भूमि में पड़े हैं। चलो मैं आपको प्रभु के पास ले चलता हूँ। अखिलेश्वर लक्ष्मण कहाँ भूज करुणा कर। प्रभु श्री राम जी संध्याकालीन समय में लक्ष्मण जी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अनुज लक्ष्मण जी रणस्थल की ओर गए हैं। प्रभु की निगाहें बार बार अपने भैया लक्ष्मण की ओर लगी हैं। संध्या का समय हो गया है। राम और रावण के बीच में युद्ध का आज प्रथम दिन, और युद्ध का यह नियम होता है, जब भगवान सूर्य अस्त हो जाते हैं, दोनों दलों के योद्धा अपने अपने शिविर में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। हमारी समस्त वानर वाहिनी सेना दिखाई दे रही है, लेकिन विभीषण जी, लक्ष्मण और हनुमान का कोई पता नहीं है। आज मैंने लक्ष्मण मेरा युद्ध जीत करके आ रहा होगा और सारे वीरों से गले मिलकर के आ रहा होगा, शायद इसीलिए देर हो रही है। मैंने भी इसी खुशी में लक्ष्मण के लिए अपने हाथों से ये फूलों का माल तैयार की है, क्योंकि मेरा भाई जब मेरे पास आएगा कहेगा भैया आज मैं युद्ध में जीत करके आया हूं, मुझे उपहार दो। मैं कहूंगा लक्ष्मण आज मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस हार के। ये हार लक्ष्मण के गले में डाल करके उसे संतुष्ट करके कहूंगा अयोध्या पहुंच करके जो भी कहोगे लक्ष्मण मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन आज बधाई में ये केवल हार मेरे पास फूलों का हार है। इन विचारों में बैठ करके मैं लक्ष्मण और हनुमान के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों आज मेरे मन में बड़ी उथल पुथल सी हो रही है। ऐसा लग रहा है मन चिंतित सा हो रहा है, मेरी शक्ति क्षीण होती चली जा रही है, हृदय कंपित सा हो रहा है। भक्तराज, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत चिल्लाऊं, बहुत रोऊं, बहुत अधीर हो जाऊं। ऐसी स्थिति मेरे मन की कभी नहीं हुई। प्रभु आप विकल न हो, धैर्य रखें, वीर हनुमान जी आते ही होंगे। हाँ हाँ, मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्मण आता ही होगा, आता ही होगा, आता ही होगा। और भगवान राम के चरणों में ये 10 रुपया मन ख्याल ददरी। तब लगले आयो हनुमान, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। हनुमान, हनुमान, मैं ये क्या देख रहा हूं हनुमान? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे नेत्र कोई धोखा खा रहे हो? मेरा लक्ष्मण वास्तविकता में ये अच्छी अवस्था में पड़ा है। नहीं हनुमान, ये नहीं हो सकता हनुमान, ये नहीं हो सकता हनुमान, मेरे लक्ष्मण को कुछ नहीं हो सकता हनुमान। ओह, याद आया हमें, तुम दोनों परम कौतुकी हो। मेरे लक्ष्मण के स्वभाव में बड़ी कौतुकता थी। कभी कभी विनोदा भाव से लक्ष्मण मेरे साथ भी ऐसी हंसी कर लेता था। दरवाजे से मेरा निकलना होता था, ये छुप करके खड़ा हो जाता और जैसे ही हम निकलते ये तेज आवाज में डराने का प्रयास करता था, और जब हम उस आवाज से सहम जाते तो बड़ा प्रसन्न होता था। ये ताली बजा बजा करके कहता था हमारे भैया डर गए, हमारे भैया डर गए। ये प्रकार था लक्ष्मण का हंसी खुशी बांटने का। आज भी मुझे लग रहा है इसने तुम्हारे साथ मिलकर के ये योजना बनाई होगी कि आज युद्ध की विजय की बधाई प्रभु को कुछ अलग तरीके से दे।
इसने तुम्हारे साथ मिलकर के ये योजना तय की, निश्चित ही कि मैं नेत्र बंद करके तुम्हारी हाथों में लेट करके जाऊंगा। देखते हैं भैया क्या सोचते हैं। नहीं लक्ष्मण, तू मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाहता है मेरे भाई, तू मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहा है। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुझे मेरे प्रेम की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए मेरे भाई। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ लक्ष्मण। सारे संसार से मैं चिल्ला करके कह सकता हूँ कि लक्ष्मण के बिन राम कुछ नहीं है। लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बिन कुछ नहीं। हो गई मेरे प्रेम की परीक्षा, पूर्ण हो गई परीक्षा। देख मेरी आंखों में आंसू बह रहे हैं तेरे लिए। अब उठ जा मेरे भाई, अब उठ जा मेरे भाई लक्ष्मण। अब आंखें याद आया हमें, लक्ष्मण अयोध्या से जब निकला तो नींद नारी और भोजन को छोड़ दिया था मेरे भाई ने। कोई संकल्प ऐसा था लक्ष्मण का कि इसने 14वां वर्ष चल रहा है, आज तक ये सोया नहीं। आज हमें लग रहा है रण क्षेत्र में इसने अपने संकल्प की पूर्ति कर ली और वहीं प्रेम से चैन की नींद सो गया है। विचार करो, हम लोग 2-4 रात्रि अगर जागरण कर लेते हैं तो कितने श्रमित होते हैं। मेरा भाई 13 वर्ष से नहीं सोया, बहुत थक गया होगा बेचारा। युद्ध में अपना संकल्प पूरा किया और वहीं चैन की नींद में सोता रहा। सोचा हनुमान हमें प्रभु के पास अवश्य भेज देंगे। तो लक्ष्मण तुम सो जाओ, चिंता न करो। अगर 13 वर्ष तक तुमने पहरेदार बन करके मुझे सुलाया है तो कुछ दिनों के लिए ये तुम्हारा बड़ा भाई राम तुम्हारा प्रहरी बन करके तुम्हारी नींद में बाधा नहीं आने देगा। रामादल के वीरों, याद रखना, राम के भाई को कुछ नहीं हुआ, ये चैन की नींद में सो रहा है। मेरे भाई की निद्रा में कोई विघ्न न आने पाए। रामादल में शांति रहना चाहिए, रामादल में शांति रहना चाहिए। मेरा लक्ष्मण सो रहा है, मेरा भैया सो रहा है। अरे लेकिन हनुमान, ये खून की रक्त की धार हृदय से क्यों निकल रही? नहीं, मेरा लक्ष्मण सो नहीं रहा। क्या हुआ हनुमान? सीख बताओ मेरे भाई को, क्या हुआ हनुमान? सीख बताओ। नाथ, मेघनाथ और छोटे सरकार में ऐसा युद्ध हुआ नाथ, कोई वर्णन करना चाहे तो कर नहीं सकता। मेघनाथ जब सब शस्त्र अस्त्र से हार गया नाथ, तो किसी शक्ति का प्रयोग श्री लक्ष्मण जी के वक्षस्थल में कर दिया स्वामी। नहीं हनुमान, नहीं हनुमान, ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान, अगर राम का जीवन चाहते हो तो कह दो कि ये झूठ है। अगर राम का जीवन चाहते हो हनुमान तो कह दो कि ये झूठ है। लक्ष्मण को कुछ नहीं हुआ। आंखें खोलो लक्ष्मण, आंखें खोलो, आंखें खोलो लक्ष्मण, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। भैया उठ करके देखो लक्ष्मण, मैंने तेरे लिए ये फूलों का हार बनाया है लक्ष्मण। क्या ये हार स्वीकार नहीं करोगे लक्ष्मण? देखो ये हार मैंने तेरे लिए बनाया। मुझसे भी बड़ा अभागा ये हार है जो लक्ष्मण के ग्रीवा में शोभित नहीं हो सका। टूट गई ये माला, मोती बिखर गए। भाई तो भाई दूसरी भुजा होता है लक्ष्मण, भाई तो भाई की शक्ति होता है लक्ष्मण।
बोलो लक्ष्मण, राम रूपी झंडे में लक्ष्मण रूपी डंडा लगा हुआ था, इसलिए राम का झंडा ऊंचा था। अरे जब झंडे का डंडा टूट जाएगा लक्ष्मण, तो झंडा धरती में गिर जाएगा लक्ष्मण, धरती में गिर जाएगा। हाँ विधाता, मैंने ये क्या किया? युद्ध रूपी यज्ञ में लक्ष्मण को छोड़ दिया, वनवास के 12 वर्ष बड़े आनंद से कब बीत गए पता नहीं चला। बीच में हम बैठते थे, मेरी बाईं ओर जानकी, मेरी दाहिनी ओर लक्ष्मण बैठता था। हमें देख कर के लोग कहते थे राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। आज मेरा ये दुर्भाग्य देखो। हर मेरी भगवान राम के करों मिलाप पर ये 11 रुपया मंगल यादव सुरार जिला महोबा, 51 रुपया मनखाई दाई ददरी और 10 रुपया पंकज मुसमरिया, पुनः 10 रुपया मनखाई दाई ददरी की ओर से आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मेरी बाईं जगह भी रिक्त हो गई, मेरी दाहिनी जगह भी खाली। इसके बदले में सामने मेरा भाई मृत्युशैया पर लेटा पड़ा है। आंखें खोलो लक्ष्मण, क्या हाल हुआ बतला दे मेरे लाल लाडले। किसने क्या किया लक्ष्मण, एक बार बता कर तो देखो। ये लखन तेरे बिना सुना जमाना हो गया, तुम गिरे हो धरनी पे आंसू बहाना हो गया। मेरे लाल लाल मेरे लाल लाल क्या हाल हुआ बतला दे मेरे लाल लाल, हाल हुआ बतला दे मेरे लाल लाल, मेरे लाल लाल, मेरे एक बात तू बता, तेरा ये हाल किसने किया है? सौगंध पूर्वक मैं कहता हूँ लक्ष्मण, उस व्यक्ति को तेरे चरणों में डाल दिया तो मेरा भी नाम राम नहीं। विधाता ने मेरी सारी खुशियां छीनी, मैंने धैर्य धारण किया। भाई भरत छूटा, पिता छूटे, नगर छूटा, पत्नी गई, मैंने धैर्य धारण किया। क्यों? क्योंकि मेरा अपना ये अनुभव कहता है कि संसार में कितनी भी बड़े से बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर सगा भाई तुम्हारे साथ है तो वो विपत्ति छोटे रूप में निकल जाती है। और अगर भाई तुम्हारे साथ नहीं है तो बड़ी छोटी सी छोटी विपत्ति भी बड़े
बड़े से बड़ा रूप ले लेती है। मैं आशा करूंगा बंधुओं संसार में सब कुछ बांट ले, लेकिन भाई भाई का प्रेम नहीं बांट। अगर आप नाम बांट, ये देखो प्रेम लक्ष्मण ने अपने भाई के पीछे अपने प्राण दे दिए, जबकि लंका पर युद्ध मेरे कारण था। जिंदगी की हर खुशी से दूर हूं मैं और बेसहारा हूं, बहुत मजबूर हूं मैं, लेकिन जी रहा हूं जिंदगी को शौक से, क्योंकि किसी की मांग का सिंदूर। वनवास से जब हम वनवास के लिए निकले, माँ ने हमें बुलाया, कौशल्या माँ ने, राम बन जा रहे हो? हाँ माँ। अरे लक्ष्मण भी जा रहा है? हाँ भैया लक्ष्मण भी जा रहा है। लक्ष्मण का हाथ पकड़ा, मेरे हाथ में रख करके कहा, राम ये लक्ष्मण रूपी पुष्प धरोहर के रूप में मैं तुझे सौंप रही हूँ। खिला हुआ पुष्प ले जा रहे हो, ध्यान रहे ये पुष्प कुम्हलाने न पाए। लौटते समय जब आओगे लक्ष्मण का मुंह पहले देखना चाहूंगी, बाद में अपना मुंह दिखाना। आशा कर रही होगी मेरी माँ। चलते समय मैया ने कहा कि हे राम बचन मम सुन लेना, ले जाते हो लक्ष्मण जैसे वापस वैसे ही कर दे, वापस वैसे ही कर दे। मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवध को जाऊंगा। माँ पूछेगी कि लखन कहाँ, क्या कह करके समझाऊंगा। तो बतलाओ भैया कैसे न जलेगा अवध वहाँ, बच सकते फिर क्या लपटों से। श्री भरत और शत्रुघ्न ये समाचार ये दुराचार मेरी मैया जब सुन पाएगी, जलहीन मीन सी व्याकुल हो वो मैया तब बुलाएगी। तुम्हारे जाने से इतने चले जाएंगे, भरत शत्रुघ्न जीवन दान समाप्त कर लेंगे और मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। लक्ष्मण इतनों को अगर मारना हो तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सभी के जीवन जल्दी से जागे उठो भैया। विवेक मन में आस जगा दे, लंका पर रण मैंने तुम्हारे बल पर रण ठान लिया था लक्ष्मण। ये राम घुटने टेक देगा रावण के सामने, मैं नहीं लड़ूंगा लक्ष्मण, तुम्हारे बने में नहीं लड़ूंगा। हजार फूल कम है एक दुल्हन के सजाने को, हजार फूल कम है एक दुल्हन के सजाने को, और एक फूल ही काफी है कफन पर चढ़ाने को। हजार खुशियां कम है एक गम भुलाने को, और एक गम ही काफी है जिंदगी भर रुलाने को। विवेक मन में आस जगाए दे, विवेक मन में आस जगाए दे, मेरे लाल लाडले, मेरे लाल
लक्ष्मण मेरी बहू उर्मिला जब हम वापस जाएंगे, लक्ष्मण जिस समय अयोध्या से निकला, उर्मिला को ये पता चला, सोचा अंत समय यात्रा के समय अपने पति के मस्तक पर तिलक कर दे। ऐसा हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। आरती की थाली सजा करके जो ही उर्मिला आगे की ओर बढ़ी, तब तक किसी सेवक ने बताया कि तुम्हारे स्वामी नगर से बहुत दूर निकल गए। हाँ, भगवान जी के करों मिलाप पर ये 51 रुपया दिनेश वाल्मीकि मनोज बागरा कुठौन, 21 रुपया लखन और 51 रुपया पुष्पा निषाद झांसी मुन्ना लवकुरा महोबा और 21 रुपया दो दोस्त उदय के रहने वाले धर्मेंद्र एंड फूल जी और 21 रुपया मंगल यादव बैदर सिंह को बुला रहे हैं और 21 रुपया बैदर सिंह परोसा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दूर निकल गए। उर्मिला के हाथ से वो आरती का थाल छूट करके गिर गया नीचे। उर्मिला कांप गई। एक क्षण कुछ सोचने के बाद उर्मिला ने उसी दिन संकल्प ले लिया कि जब तक मेरे स्वामी वापस नहीं आएंगे, इसी दरवाजे पर एक पैर से 14 वर्ष तक उनके आने की प्रतीक्षा करूंगी। हे लखन, क्या उसकी तपस्या विफल हो जाएगी? क्या मुंह दिखा पाऊंगा मैं उस बहू उर्मिला को? जब मैं सामने पहुंचूंगा, उर्मिला दौड़ करके मेरे समीप आके और थिरक करके खड़ी हो जाएगी। संकोच बस उर्मिला मुझसे पूछेगी नहीं, लेकिन उनके स्नेह के झुके हुए नेत्र हमसे यही सवाल करेंगे कि मेरा सुहाग कहाँ है, मेरे स्वामी कहाँ है? लक्ष्मण, मेरा सर झुक जाएगा, उर्मिला के आगे मैं निरुत्तर हो जाऊंगा। बेचारी बहू को 16 श्रृंगार करके उर्मिला को सरयू नदी के किनारे ले जाया जाएगा। उसके हाथ में कांच की चूड़ियों को तोड़ करके फेंक दिया जाएगा। केसों को काट करके प्रवाह कर दिया जाएगा। राजश्री वस्त्र आभूषण छीन करके जबरन श्वेत वस्त्र पहनाए दिए जाएंगे। श्वेत वस्त्र धारण करके अपनी नन्ही सी कलाइयों में चांदी की मोटी मोटी चूड़ियां पहन करके जब उर्मिला मेरे सामने से गुजरेगी, लक्ष्मण मेरा हृदय फट जाएगा। लक्ष्मण, मेरा हृदय फट जाएगा। अभी उर्मिला का और नहीं उर्मिला, उर्मिला से और नहीं मिला है, हृदय नहीं मिला, मिलन बाकी है। लक्ष्मण, जाने किसकी बद्दुआ ने, जाने किसकी नजर ने मेरे भाई को अलग कर दिया। हम दोनों भाइयों में कितना प्रेम था, इस प्रेम को किसकी बद्दुआ ने खा लिया, मुझे समझ नहीं आता। अरे अभी उर्मिला का और नहीं उर्मिला, और मेरे लाल को किसकी लगी बात, मेरे लाल अभी उर्मिला का, अभी उर्मिला का, अभी उर्मिला का नहीं उर्मिला, मेरे लाल को किसकी लगी बात, मेरे लाल को तेरा
भाई से बैठ करके सुख दुख की बातें करके मन हल्का कर देते थे। सारी बातें हो जाती थी लक्ष्मण से, लेकिन अब कोई नहीं बचा। ये किस्सा आपने किसको सुनाएंगे? किस्सा ये अपना किसको सुनाया, किस्सा ये अपना गम के ये आंसू किसको दिखाए भैया, गम के ये आंसू। जागो जागो भैया भंवर बीच नैया, तुझ बिन दुखी है ये तेरा भैया, तुझ बिन दुखी है ये तेरा भैया। मेरे प्रेम को किसकी लगी बात तुम्हारी, अभी उर्मिला से, अभी उर्मिला से, अभी उर्मिला से नहीं उर्मिला। मेरे प्रेम को किसकी लगी बातवारे, मेरे प्रेम को किसकी भैया। हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। जामवन तो कहीं वेद सुखे ना, लंका रही को पटई लेना। श्री जामवंत जी जो कि सबसे वृद्ध हैं, संपूर्ण जानकारी है जामवंत जी को। जामवंत जी ने प्रभु को संकेत दिया कि लंका प्रदेश में सुखैन नाम का वेद है, लेकिन समस्या यही है कि अर्धरात्रि में उसे लेने कौन जाए। बोल पड़े जामवंत जी, हे प्रभु आप इतना रुदन न करें, लंका में सुगंध वेद रहता है, आप उसको बुलवाया जाए। जामवंत जी आपके द्वारा उपचार की विकल्प बताया गया।